मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बादलों की एंट्री, पहले गरजे चमके फिर जमकर बरसे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश, कसूर और शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। गुजरावाला कामों की मुरीद के गिरदोनवा में बादलों की शानदार इनिंग, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सक्खर, रोहड़ी, नौकोट समेत अंदरून सिंध के अक्सर शहरों में मूसलाधार बारिश। मीरपुर खास, कोट गुलाम मोहम्मद और मज़ाफात में बादलों की इनिंग्स। शाहपुर, चाकरों और गिरदोनवा में बादल मेहरबान। जड्डू, डड्डोखान समेत दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। तूफानी बारिशों के बाइस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी, फसलें ज़ेर-ए-आब। अहम सड़कें बह गई। दरिया चनाब के करीबी देहातों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का हुक्म। नारोवाल के नाला बई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। समुंदरी में मकान की छत गिरने से बाप बेटा जाम भाग, 5 बकरियां हलाक। बलूचिस्तान में कोलू शाहराह सैलाबी रेलों की नजर हो गई। लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कागान और सैलाब से शाहराह काराकरम बंद। मानसून का नया शदीद स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में तोदे गिरने से शाहराह कागान, जबकि सैलाबी रैली से शाहराह काराकरम बंद। गजा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात अगले हफ्ते काहिरा में होंगे। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में 2 रोज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात खत्म, मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक अमरीका ने जंगबंदी से मुतालिक नई तजावीज़ पेश की, जिन पर मुशावरत जारी रहेगी। मुज़ाकरात में इसराइल ने शिरकत की, ताहम हमास ने हिस्सा नहीं लिया। हमास के मुताबिक इसराइल ने पिछले मुज़ाकरात की पासदारी नहीं की, इसलिए इस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है किसी भी फरीक को गजा जंगबंदी डील तक पहुंचने की कोशिशों को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। इसराइल को जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक मुआहदे पर पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पंजाब में बिजली बिलों पर बड़े रिलीफ का ऐलान। कहा 500 यूनिट तक बिजली बिलों में 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। रियायत अगस्त और सितंबर के बिलों के लिए होगी। पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों से 45 अरब रुपये निकाल कर अवाम को रिलीफ देंगे। पंजाब के लोगों को सोलर पैनल दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, महंगाई और बिजली बिलों की वजह से अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। मुझसे अवाम के ये हालात देखे नहीं जाते। मुझे क्यों निकाला? कौन है जिम्मेदार? कोई जवाब दे। साजिश करने वाले चेहरे कौन थे? बानी पीटीआई को कैसे इक़्तिदार में लाया गया? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने फिर सवालात उठा दिए। कहा चंद जजों ने बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाला। क्या ये दिन देखने के लिए मुझे निकाला गया? जिन्होंने मुल्क को इस हालत तक पहुंचाया उनसे पूछने वाला कोई नहीं। मुझे निकालने वालों ने मुल्क के साथ जुल्म और एक जुर्म किया। मुझे ना निकाला जाता तो डॉलर 105 रुपये से ज़्यादा ना होता। मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वाले नाकाबिले माफ़ी हैं, इनका मुहासबा होना चाहिए। बिजली की कीमतों में कमी के देर पा हल के लिए काम हो रहा है। इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ की क़यादत में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के तारीखी रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहा 500 यूनिट तक कीमत में 14 रुपये फी यूनिट का रिलीफ नवाज शरीफ और मरियम नवाज का अवाम दोस्त एहसन इक़दाम है। मौसमी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दरुस्त की तरफ गामजन है। अवामी रिलीफ और महंगाई में कमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। नवाज शरीफ भोली भाली शक्ल से अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर का रद्द-ए-अमल। कहा नवाज शरीफ के दौर से पहले डॉलर 20, 40, 60 रुपये का भी हुआ करता था। जिस तरह डॉलर को 105 पर रखा गया, इसकी वजह से 2017 में मौशी बहरान आया। मसनूई एक्सचेंज रेट के लिए कौम के 30 अरब डॉलर इसकी नज़र किए गए। बिजली की कीमत बढ़ने की वजह नवाज दौर में किए गए महंगे मुआहदे हैं। नवाज शरीफ ने डील करके भाई और बेटी की हुकूमत ली। मुजम्मिल असलम बोले, महंगे तरीन बिजली घर नवाज शरीफ ने लगवाए, महंगी बिजली बनाए और बेचने वालों को क्यों नहीं पकड़ा जाता?
नवाज शरीफ बताएं आपने किस दौर में IMF से कर्जा नहीं लिया। साबिक वज़ीर आज़म आज भी मुझे क्यों निकाला के बयानिए पर अमल पैरा है। इसहाक डार ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी मौजज़ा करार दी। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, अल्लाह के इस मोर्चे पर हैरान हूँ, पहली मर्तबा ऐसी चीज़ें हुई। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई एक सबक है। गंदी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। 2014 के धरनों से सियासी खेल शुरू हुआ। फैज हमीद ने अक्टूबर में मुझसे भी माफ़ी मांगी थी। 2011 का प्रोजेक्ट इख्तिताम पजीर हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क शकील अहमद खान को ओहदे से हटा दिया गया। बशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है, शकील खान के खिलाफ बदउनवानी और बद इंतजामी की शिकायत थी। उनकी करप्शन की शिकायत बानी PTI तक पहुंची थी। कमेटी की सिफारिश पर शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी भेजी गई। शकील खान को हटाने पर PTI के अंदर से आवाजें उठने लगी। रुकन कौमी असम्बली आसिफ खान का साजिश करने वाले 2 किरदारों को सामने लाने का ऐलान। ट्वीट में कहा, शकील खान 10 साल काबीना के साथ रहे, आज तक उनसे ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। शकील खान के खिलाफ साजिश की गई, किरदारों को बेनकाब करेंगे। जुनैद अकबर बोले, हल्फ उठाता हूँ, शकील खान इंतहाई ईमानदार शख्स है। 10 साल मिनिस्टर होकर भी उनके पास जाती गाड़ी नहीं। अगर वो चोर होते तो कभी भी बानी PTI के पास जाकर चोरी की शिकायत नहीं करते। तहरीक इंसाफ का सारा बयानिया करप्शन के खिलाफ था। हकीकत ये है, उनके वजीर अपनी काबीना की करप्शन पर इस्तीफे दे रहे हैं। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी ने शकील खान के इस्तीफे को KP हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार दिया। कहा, अली अमीनपुर समेत पूरी की पूरी KP काबीना करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ रही है। दानियाल चौधरी ने फैज हमीद कोर्ट मार्शल को खुश आइन करार देते हुए कहा, अफवाज पाकिस्तान में खुद एहतसाबी का निज़ाम बहुत मजबूत है। पंजाब में तहरीक इंसाफ के पार्टी मामलात में इख्तिलाफात की अंदरूनी कहानी इस सामने आ गई। पंजाब में तहरीक इंसाफ पार्टी मामलात पर वाज़ेह तौर पर 2 ग्रुपों में तकसीम। हाफिज फरहत अब्बास को पार्लिमानी लीडर बनाने पर इख्तिलाफात ने शिद्दत इख्तियार की। हाफिज फरहत अब्बास मुखालिफ ग्रुप ने बानी PTI से मुलाकात करके हाफिज फरहत अब्बास को तब्दील कराया। हाफिज फरहत के इस्तीफे के बाद हमाद अजहर भी खामोश न रहे। लाहौर की सदारत चौधरी अस्कर गुज्जर वापस लेने पर हमाद अजहर भी फट पड़े। एहतजाजी ट्वीट के बाद एतमाद में न लिए जाने पर सूबाई सदारत का चार्जशीट छोड़ा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती ढांचे और अखराजात में कमी के लिए इजलास। शहबाज शरीफ का कहना है, हुकूमती अखराजात में कमी हमारी तरजीह है। हुकूमत की इदाराजाती इस्लाहात का मकसद कौमी खजाने पर बोझ को कम करना और अवाम को फराहम की जाने वाली सर्विसेज में बेहतरी लेकर आना है। कारकर्दगी न दिखाने वाले इदारों को फौरी खत्म किया जाए या उनकी निजकारी कर दी जाए। इजलास में 1,50,000 के करीब खाली असामियाँ खत्म करने, भर्तियों पर पाबंदी की सिफारिश, 5 वजारतों में 12 इदारों को जम किए जाने की तजवीज़। बानी PTI के खिलाफ केसेस सियासी बुनियादों पर हैं। अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस भी नैब ने बनाया। नैब सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए केसेस बना रहा है। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाने चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमाद अजहर का इस्तीफा कबूल नहीं किया। फैज हमीद की गिरफ्तारी का पार्टी और लीडरशिप के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मौजूदा गिरफ्तारियों पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। क्या सराइयाँ न की जाएं, फौज का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, ये उनका अंदरूनी मामला है। हमारा मौक़िफ़ है, सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं होना चाहिए। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, ये अवामी मुफाद की दरख्वास्त है, अदालत इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेगी। अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील से इस्तफसार किया, क्या PTA अज खुद इंटरनेट पर बंदिश लगा सकती है या हुकूमत की इजाज़त के बगैर इंटरनेट को बंद किया जा सकता है। वफाकी हुकूमत के वकील ने इस्तदा की कि दरख्वास्त पर तफसीली रिपोर्ट दाखिल करने की मोहलत दी जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पंजाब में बिजली सस्ती होने का सेहरा ले लिया।
सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, पंजाब में बिजली की कीमत कम होना खुशाइंद है। जमात इस्लामी की मज़ामत और जद्दोजहद रंग ले आई। पंजाब के बाद वफाकी और सूबाई हुकूमतों को रिलीफ के दायरे को पूरे मुल्क में फैलाना होगा। ये रिलीफ आर्जी नहीं बल्कि मुस्तकिल होना चाहिए, जबकि दीगर सूबाई हुकूमतें और वफाकी भी बिजली की कीमतें कम करने के मामले में कोई पेशरफ्त करे।